कि बागेश्वर धाम का जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है, वो सामान्य बाबाओं की तरह नहीं है या सामान्य धार्मिक सेंटर की तरह नहीं है। उसने अभी घोषित किया था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और राहुल गांधी इसी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ पोस्चर ले रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कमलनाथ जैसा नेता वहां जाता है तो ये एक तरह से फायर बैक जैसा स्थिति तो होनी चाहिए। जनता निश्चित तौर पे वही भारत नहीं, में उसके और भी तमाम तरह के, ये सिर्फ अंधविश्वास का मसला नहीं, वो हिंदुत्व के तमाम जो बिल्कुल बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे और हिंदू धर्म राष्ट्र, 3 बच्चे पैदा करने की बात, तमाम तरह की चीजें हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में आप एक इस आइडियोलॉजी को इंडोर्स कर रहे हैं यदि कांग्रेस का नेता वहां जा रहा है, चाहे जिस कारण से भी जा रहा हो। जरूरी नहीं है कि आप वहां जाएंगे तो आपको वोट मिल जाएगा, क्योंकि जो हिंदुत्व का जो वोट है, इस तरह का आक्रामक वोट, वो तो ऑलरेडी भाजपा उसको कैरी करती है और ये भाजपा उसको सूट करता है। बिना गए हुए भी शरद पवार चुनाव जीतते हैं। तो यदि आप तय कर लेंगे कि आरएसएस को हराना है और आरएसएस को वैचारिक रूप से भी हराना है, हिंदुत्व का विकल्प देना है, तो इन चीजों से बचना चाहिए या राहुल गांधी को सीधे सीधे एक्शन लेना चाहिए था या इस पर कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था। कम से कम धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप अलग कर ही सकते हैं कि इसमें हिंदुत्व और हिंदू धर्म का मसला ही नहीं बनता है। कभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे। आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने, ये इंडियन एक्सप्रेस में था, आईआईटी के किसी स्कॉलर का था, कि हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदू जो है वाला जो लाइन है, उसमें सॉफ्ट हिंदू वाला कैसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो आरएसएस का हिंदुत्व वो एक आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट से एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस का हिंदुत्व जातीय स्ट्रक्चर को अटैक कर रहा है आज की तारीख में। और सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो जो जातीय स्ट्रक्चर है, जो वर्णाश्रम वाली व्यवस्था है, जो गांधी भी जिसको कैरी कर। एक अभी जो बातचीत के पहले मैंने एक खबर देखी, बिल्कुल। और अगर 70 साल में अगर ये प्रूव हुआ, मतलब बहुत अच्छे से, बाकी चीजें हालांकि मोदी जी 70 साल में कुछ और प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन कायदे से 70 साल में जो प्रूव हुआ है वो ये प्रूव हुआ कि 70 साल में जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो किस तरह से उग्र हिंदुत्व और उनके पक्ष में खाद चेंज पानी देता रहा। बिल्कुल खाद पानी देता रहा और उनके पक्ष। देखिए राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं, कौन प्लानिंग कर रहे हैं, कौन उनके इमेज ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं, ये बहुत समझने की बात होगी। और इसका खामियाजा ये है कि अभी इस बातचीत में आने के पहले, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक खबर देखी कि कांग्रेस ने दूसरे फेज के यात्रा की प्लानिंग शुरू कर दी है और जल्दी ही रायपुर में या मध्य प्रदेश में कहीं बैठकर ये प्लानिंग करेंगे और उसकी शुरुआत आसाम से होने जा रही है। और आसाम में जहां से होने वाली है वो है परशुराम के प्रतीक के किसी जगह से। यदि ऐसा हुआ और यदि ऐसा है तो ये जो राहुल गांधी, जो हम लोग यहाँ कई बार बात कर चुके कि वो स्त्रीवाद, आप समझ लीजिए परशुराम का प्रतीक क्या होता है। क्या होता है? आप यदि नारायण गुरु के पास जा रहे हैं तो एक प्रतीक है, आप यदि पेरियार के पास जा रहे हैं तो एक प्रतीक है, और एक उसके ठीक कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आप ये प्रतीक पर जाएंगे तो आपका जो गले लगाना महिलाओं को और महिलाओं को अच्छा टच फील करवाना वाला सब कुछ उलट जाता है। तो कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि ऐसे जो नोशन है उससे तो कांग्रेस को बचना चाहिए। बाकी बातें अलग है कि इससे कितना वोट बैंक प्रभावित होगा, वो तो राजनीतिक मसले अलग होते ही। तो एक